अगर ग्रुप की बात करते हैं टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं। अगर ग्रुप में देखा जाए तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कहा जाता है इन ग्रुप को अगर देखा जाए तो अगर हम ए और बी में बांटें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसको अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट ए और इसको हम बोलेंगे तो सेकेंड ए। ए और बी देखा जाए तो ए में एस ब्लॉक, इनको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक, अभी बताते हैं। और इनकी जब बात करते हैं तो ये थर्ड ए की तरफ ऐसे शुरू होता है, यानी फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फिर इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ ए, फिर इसके बाद फिफ्थ ए, इसके बाद सिक्स्थ ए, इसके बाद ये सेवेंथ ए हो जाएगा और ये इसके बाद तुम्हारा क्या कहलाएगा, एट्थ ए। ये ए जो ग्रुप होते हैं वो एस ब्लॉक होंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। और इसको हमें बोलना होता है क्या, ये सारे के सारे पी ब्लॉक होते हैं, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी कुछ देर में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। एक लाइन बस बोले दे रहे हैं इसके लिए कि जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम लोग अब इनकी बात करते हैं तो ये सब बी ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं, बी ग्रुप में आते हैं। लेकिन यहां पर जो बी वाला टर्म है ये फर्स्ट बी, सेकंड बी इसको बोला जाता है और इसके बाद हम लोग यहां पर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 9 और इसके बाद क्या हो गया, 10। सही है। तो ये तुम्हारे पास बी ग्रुप है। अच्छा, बी ग्रुप में कौन आते हैं, इनको अगर हम लोग बोला करते हैं तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बीच में है, यस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इन डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में। अब बाद में जब हम और देखते हैं तो इन्हीं ट्रांजिशन के अंदर से ये यहां पर जो 57 से लेकर 71 के बीच की घटना होती है और जनरली उसको बोलते हैं 58 वाला पार्ट, ये कहलाता है इनर ट्रांजिशन। और इसके बाद 90 से लेकर के, जहां थोरियम शुरू हो रहा है, 90 से लेकर के 103 तक अगर हम बोलते हैं तो उसको भी इनर ट्रांजिशन। लेकिन ऊपर वाले जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम हुआ करता है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। क्या बोला करते हैं, लैंथेनॉइड। और इसको हम लोग बोलते हैं 4f सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, 4f सीरीज। जबकि अगर हम इसके बीच जो एलिमेंट है 90 से लेकर के 103, इनको बोले जाते हैं क्या, एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोले जाते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज। और ये होता है बताओ 5f। क्या बोलोगे इसको, 5f। तो ये तुम्हारे पास हो गया 5f। तो 4f 5f का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, तो इसको बोलेंगे लैंथेनॉइड और इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड। तो ये जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है ये क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर है, ये ट्रांजिशन के अंदर है, इसलिए 4f और 5f यानी लैंथेनॉइड और क्या एक्टिनॉइड, इनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर 4f की बात करते हैं तो ये तुम्हारा 90 से लेकर 58 से लेकर के कहां तक चलेगा बोलो, 71 तक। और ये जो चलेगा वो 90 से लेकर 103 तक चलेगा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो इसका नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम के दिनों बोल सकता है कि 95 एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट को कहां प्लेस करोगे,
अब हो सकता है 4F बोल दे, 5F बोल दे, 3D बोल दे, 4D बोल दे, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो एक तो एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है कि इसमें से इतने तक आएंगे। बाकी इनकी जो ट्रिक है वो अलग सेपरेट पढ़ेंगे। आज केवल हम एस और पी और केवल ऊपर वाली सीरीज 3D की केवल ट्रिक पढ़ेंगे, उतनी समझेंगे। लेंथेनम के बाद आते हैं, तीसरे नाम पड़ता है लेंथेनॉइड सीरीज, और एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमें समझ में आ रहा है। अब देखो बात करते हैं पीरियड की। तो यहां पर टोटल पीरियड होते हैं 7। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन होता है। फिर कंटिन्यू थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और बोलो यार आर्गन। तो कुल मिलाकर के एक तो ये हमें पता चल गया टोटल 7 पीरियड। और अब हमें याद करने हैं इन ग्रुप के एक एक साथ मेंबर। ग्रुप के मेंबर इसलिए भी याद करने हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हाइब्रिडेशन एक जैसा होता है, चार्ज एक जैसा होता है, वैलेंसी एक जैसी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ऊपर से तुम बोरान फैमिली पढ़ोगे, कार्बन फैमिली पढ़ोगे, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे, तो प्रॉपर्टी तुम्हें उसी हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। तो आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर की ट्रिक। देखो हम लोग सेकेंड पीरियड से इसको ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड ए ग्रुप की जब बात करते हैं, नहीं फर्स्ट ए ग्रुप की जब बात करते हैं, तो यहां पर तुम्हारा लिथियम से शुरू हो रहा है, तो हम इसको बोलते क्या है, लीना के रब कैसे फरार। ली का मतलब लिथियम Li, ना का मतलब Na, के का मतलब के मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, कैसे मतलब सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है। बाकी तुम्हारी ये सेकेंड पीरियड से पूरी कहानी हो गई। अब क्या करना है, सेकेंड पीरियड से आगे जब देखते हैं थर्ड पीरियड, फोर्थ ए ग्रुप, सेकेंड ए, थर्ड ए और कौन सा फोर्थ ए ग्रुप। तो यहां पर सेकेंड ए से जब हम बोलते हैं ट्रिक, तो एक साथ तीनों को याद करना है। तो इसको बोला जाता है बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। तो इसको बोलना है तो कैसे बोलोगे, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। देखो ऐसा समझना तुम कि अगर बेटा मांग लेगा कार तो सर तो रगड़ने पड़ेगा बाप को, ऐसे दिमाग में समझना है। तो बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। क्लियर है? थर्ड ए की बात करते हैं तो तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा, कहानी इसी से 3 लगातार बोलनी है, जिससे तुम ये ना भटको कि सेकेंड ए में कौन है, थर्ड ए में ट्रिक कौन सी है, फोर्थ ए में ट्रिक कौन सी है। सेकेंड ए के बाद थर्ड ए, थर्ड ए के बाद फोर्थ ए आएगा, लेकिन ट्रिक भी वैसे जोड़ते चले जाएंगे। जब बेटा ने मांग ली कार तो उसको क्या बोल दिया बताओ, कि वो सर रगड़ने लगा बाप। तो अब वो रिप्लाई देगा बाप। जैसे तुम ही हो, कभी घर में डिमांड ऐसी कर दो जो घर वालों की देने से परे है, उनकी इच्छा नहीं है, उन्हें लगता है फालतू का कोई मतलब नहीं है, तो तुरंत फिर कुछ ना कुछ अच्छा खासा जवाब देते हैं, मज़ेदार, है ना। तो वो मज़ेदार जवाब यहाँ पर है कि तुम भैया बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो, मतलब सब्जी बेचने की बात करने लगे। चलो ना, अपना जाओ कमाओ सब्जी बेचो और अपना जो कार खरीदना खरीदो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो। अब समझना, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े, जैसे ये बोला गया तो तुरंत बाप ने जवाब दिया बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो। अब ये पहुंच जाता है काशी जी के पास।
कोई इसके खास होंगे? उनसे बोलता है कि देखो ये क्या कह रहे हैं, हमें सब्जी बेचने कह रहे हैं, तो क्या बोलोगे? काशी जी सुन ले। क्या बोलेंगे? काशी जी सुन ले। ले का मतलब होता है यहां पर, अगर इसको ले बोलोगे तो ले का मतलब होता है लेड, सही है ना? तो क्या बोलोगे? काशी जी सुन ले। ये हमने बोल दी, ले का मतलब क्या है? लेट। तो एक तो पहली बात याद करना है तो फर्स्ट ग्रुप को अलग बनाओ। लीना केरब कैसे फरार, जनरली सबको याद होता है, किसी न किसी ट्रिक को लेके जरूर चलता है वो, पर तुम्हारा जो अपना याद हुआ हो उसको रखे रहना। पर भैया यहाँ से लेकर अब आगे तक तुमको जो भी याद हो तो हमारे हिसाब से उसको बदल दो, ये याद रखना जरूरी है। क्योंकि अब जब बोरान फैमिली पहुंचेंगे हम लोग, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पहुंचेंगे, कार्बन फैमिली पहुंचेंगे, तो इन्हीं की ट्रिक से, जैसे गाजर आलू बोला है तो उसी से हम रिएक्शन और उसी से प्रॉपर्टी रटवाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना है कि यही याद रहे। अगर तुम्हें पुराना याद है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है नया बना लेना, और यही बना लोगे तो तुम फायदे में रहोगे। 10-20 पॉइंट हर चैप्टर में तुम्हारे काम आ जाएंगे। आ जाओ। तो क्या बोला हमने? बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। फिर जैसे कार मांगता है तो उसके बाद रिप्लाई आएगा बाप का, क्या बोले? बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो। फिर जब उसको सब्जी बेचने को बोला जाता, पहुंच जाता किसके पास? काशी जी के पास। काशी जी सुन ले। क्या बताओगे? काशी जी सुन ले। इन बाप बेटे की कहानी का यहीं से अंत होता है। ठीक है, ना इनको कार मिलेगी, ना इनको सब्जी बेचना पड़ेगा, ना काशी जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तीनों ऑर्डर में होंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये ऑर्डर मत भूलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं हमारे ही, उनको क्या होता है, हम बोल देते हैं भाई थर्ड ग्रुप के मेंबर बताओ, तो लिंक नहीं कर पाते। उन्हें जैसे हिंट दे दो कि भैया बैगन आलू, अच्छा हाँ सब वो तो याद है, अब यही नहीं पता तुम्हें थर्ड ग्रुप का, क्योंकि अभी तुम हाइब्रिडाइजेशन करोगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बोलोगे 3, क्योंकि थर्ड ग्रुप का मेंबर है तो 3 आउटर में इलेक्ट्रॉन होंगे। और बॉन्ड कितने बनाएंगे? वो 3। अब ये 3 बॉन्ड मान लो Cl के साथ बना दिया या H के साथ बना दिया, तो ये sp1p2 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। इस तरीके से तुम्हारा कार्बन है, कार्बन फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। अभी तुमने पढ़ा काशी जी सुन ले, तो टोटल CH4, तुमने मेथेन सुना होगा, CCl4 सुना होगा, तो 4 बॉन्ड बनाते क्यों है? क्योंकि आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5th A में, और इसके बाद कौन आएगा बताओ? 6th A। ये 5th को 6th को आपस में जोड़ना है। जैसे क्या है, हम इसको ऐसे बोलेंगे, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। क्या बोलेंगे इसको? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो इसको बोलना क्या है? नेपाल बीमार। अच्छा, इनको बीमार क्यों बोला जा रहा है? अच्छा सुनना, जो लोग, जैसे अब हम पाकिस्तान की बात कर लें तो अक्सर क्या हुआ करता है, जाली नोट छप करके वहीं से आते हैं, है ना? अब वो भी छापना बंद कर दिए, पता नहीं कब नोटबंदी हो जाए। हम लोग वो भी डर गए, छोड़ो इतनी मेहनत से छापो, इसके बाद भेजो, कहीं नोटबंदी हो गई। तुम लोग देखा ही है, पहले 500 बंद हुआ, फिर 2000, अभी पिछले 2 साल पहले बंद हुआ, है ना? खैर फिलहाल कहने का मतलब क्या है, ये लोग बीमार टाइप की प्रजाति हैं, ऐसा दिमाग बनाओ। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अब क्यों बीमार है? क्योंकि इनका काम है टीपना, नकल करना, देखा देखी कुछ ना कुछ बनाना। तो क्या बोलोगे? उससे टीपो। क्या बताओगे? उससे टीपो, इनका काम है। क्या बोलोगे? उससे टीपो, ये इनका काम है। कहने का मतलब है, जब ये वाली नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार वाली ट्रिक बोलोगे तो उसके बाद उसका रीजन भी बताओगे, क्योंकि इनका काम क्या? उससे टीप लो। नहीं समझ में आया? तो उससे टीपो। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा फील करना है तो एक बार फिर से बोल दो। उधर हमने क्या बोला था? बेटा मांगे कार, बेटा बाप और काशी जी की कहानी चली थी। बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े, फिर इसके बाद क्या बात है? बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो,
काशी जी सुन ले, बेटे ने कार मांगी, फ्लो अपना थोड़ा सा सही रखना, कार मांगने का जो तरीका वही होना चाहिए, है ना। तुम सोचो हाँ बेटा ने कार मांग ली, ऐसा कुछ बोलना चाहो तो फिट नहीं बैठेगा, तुम्हें वही बोलना पड़ेगा जो लाइन है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये तुमको याद कर लेना चाहिए। ऐसे ही हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये ऐसे याद कर लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है गड़बड़ न होने पाए, तो एक ऑर्डर ये हुआ करता है कल, फिर बाहर आई, सी। ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये बताएंगे हम बाद में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, सब आयोडीन तक है। अब ये ट्रिक में लेके चलना है, तो उसकी ट्रिक हम जल्दी बताते नहीं, और अगर बहुत जरूरी है तो ये बोला जाता है फिर कल बाहर आई आंटी, ये बोल सकते हो। लेकिन ये आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं कभी कभी, बच्चा समझ नहीं, कल फिर बाहर आई शशि, समझ, वो भी कल फिर है, और वहां पर क्या फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपस में कंफ्यूज है, कभी शशि बाहर आ रही है, कभी आंटी बाहर आ रही है, कभी फिर कल फिर, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको रोकना चाहते हैं। एक तो ये ट्रिक बाद की है, और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि इस ट्रिक को तुम मत बनाओ, इसको बस ऐसे बार बार बोलते रहो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिल 80, ठीक। और फिर आगे बोलोगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन। दो को तुम लगातार बोलो, इससे कई फायदे होंगे, ठीक है। तो ये तुमको दो हम नहीं बता रहे हैं और तुम्हें डायरेक्ट याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको बोलते बोलते याद हो जाए। जीरो ग्रुप पढ़ेंगे तो और याद कराएंगे। तो ये तुम्हारे पास हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन, ठीक है ना। और इधर की तरफ क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये अभी मैन मेड हैं, इनकी तरफ अभी चर्चा करेंगे नहीं, जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। अभी केवल जो बात बोली जा रही है ये तुम्हें ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है, एक तो ये जो तुम्हारे पास चल रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये वाला जो पार्ट चलता है जो डी ब्लॉक में है, ये देखो 4th पीरियड से शुरू हो रहा है। लेकिन इसको, ये वाले को जो सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, 3D में पहुंचता है। इसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे 4D सीरीज, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है, 4D सीरीज में। और ये जो यहां से है इसको हम लोग बोलते हैं 5D, और ये तुम्हारे पास है 6D। अब सुनना, ये जो बीच में गायब है ना, दिख रहा है तुम लोग को, जिनके भी चर्चा कर रहे थे हम, ये 57 से लेकर 71 तक की बात लिखी नहीं गई, 89 से 103 की बात लिखी नहीं गई। उसका कारण क्या है कि इन्हीं के बीच में छुपे हुए हैं कौन, 4F और 5F। और ये बात याद रखना, लैंथनम तुम्हारा डी ब्लॉक का मेंबर है, और एक्टिनियम भी किसका है, डी ब्लॉक का मेंबर है। लेकिन ये यहाँ के बाद जो शुरू हो रहे हैं उनको बोलते हैं 4F, 5F के मेंबर, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के मेंबर, याद रखोगे। और एक बात बता दें, ये लैंथनम के बाद था तो तुमने क्या नाम बोला था, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद था तो एक्टिनॉइड सीरीज। इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है। चलो आगे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो इसकी ट्रिक को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, है ना। इसको कैसे याद करेंगे, तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला पार्ट तुम्हारा, यहां पर हम लिख रहे हैं 3D सीरीज, ये तुम्हारी 3D सीरीज है। 3D सीरीज की जब बात करते हैं, 3D सीरीज जो ऐसे लिख सकते हो 3D सीरीज, और किस पीरियड में है, 4th पीरियड में। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इसको हम बोलते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ, क्या बताओगे, जाने, कुछ जाने, क्या बोलोगे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस
कोई नहीं कुछ जाने। देखो यहां पर ये भी याद रख लेना तुमको, ये 21 से शुरू हो रहा है। देखो यहां पर अगर देखोगे कैल्शियम के बाद शुरू होता है, ये कैल्शियम के बाद शुरू होता है। कैल्शियम अगर तुम्हें 20 याद है तो तुम ऐसे बोल सकते हो बेटा मांगे कार। अब ये जो ट्रिक तुम्हारी है सेकंड पीरियड से हम लोगों ने सारी ट्रिक रटी है, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दिया था, यानी फर्स्ट पीरियड के मेंबर को कुछ नहीं याद किया, तो इसका बेटा मांगे कार। तो तुम पहुंचते कहां पर हो, फोर्थ पीरियड में, यानी कि जो 21 है, यानी कि 20 के बाद, कैल्शियम के बाद 21 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब वो फोर्थ पीरियड में भी है, और 21 से लेकर कहां तक चलेगा। अब तुमको पता है ये जो एलिमेंट है वो 10 है, बोलो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब देखोगे तो फर्स्ट बी से लेके कहां तक चला, 10 बी तक, तो टोटल कहने का मतलब है 10 हो जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि तुम 21 से शुरू करोगे और कहां तक पहुंच जाओगे, 30 तक, 21 22 23 24 25 26 27 29 30। तो ये 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट कहां पर पाए जाते हैं, 3D सीरीज में, फोर्थ पीरियड में, ट्रांजिशन एलिमेंट में, और ये तुम्हारे पास कहानी है। तो एक बार बोल दो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। आ जाओ, देखो 3D के बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, 4D की, है ना, तो इसकी ट्रिक की जब चर्चा करते हैं तो हम लोग इसको कहां लिख लेते हैं, थोड़ा मैचिंग का बन जाता, काम हो जाता। देखो हम इसको ऐसे बता रहे हैं, देखो एक तो ये 4D है, ये बता भी दिया गया था, और यहां पर हम लिखे दे रहे हैं ये क्या है, 4D। देखो ये जो ट्रिक है एक शायरी पे बेस्ड है, और ये शायरी क्या थी कि कोई स्टूडेंट अपने घर में बैठा एक शायरी बना रहा था, और शायरी बोलते बोलते मम्मी आ गई। मम्मी को उसकी शायरी पे शक हो गया, और शक हुआ तो उन्होंने सैंडल उतारा। अब मम्मी का सैंडल हालांकि घर में नहीं रहता, फिर भी हमें याद रखना है कि उनकी सैंडल जो है उनके पड़ी फिर। तो आ जाओ, तो क्या बोलेंगे, ये जरूरी नहीं नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। सुनना, ये शायरी इतनी दूर तक पहुंच पाई थी। क्या शायरी उसने बोला था, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। आगे की शायरी वो बोल नहीं पा रहा, तुरंत मम्मी के सैंडल पड़ गए, यानी कि फिर तुरंत क्या हुआ, पड़े आज सैंडल, यानी कि शायरी तुरंत शिफ्ट हो गई सैंडल की तरफ नहीं यार। तो इसको एक बार बोलो, ये जरूरी नहीं, ये यट्रिबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, है ना, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, और क्या बोलेंगे उसको, कैडमियम। ये तुम लोगों को याद कराया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के पहले ये ट्रिक याद करो। तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पड़े आज सैंडल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, जिनको लेंथनॉइड कंट्रैक्शन पता है